भी मेरे पास रिवॉल्वर है, ये है वो है। तो फिर मेरे घर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾल्वर है? हाँ, उन्होंने बोला मेरे पास तो है, मैं निकलवा लूंगा। तो आज कुछ हद तक दिल में राहत है कि चलिए वो अंदर पर्चा हुआ है उसमें वो अंदर गई है। तो क्या- इसने मेरा सारा सत्यानाश कर दिया मेरा। हाँ अजीत जी। जी आपके कितने पैसे हैं? सर 50,000 है। 50,000। आपने पैसे कैसे दिए थे सर इनको? ऑनलाइन दिया था मैं। आप मेरी छोटी शॉप है, इतनी बड़ी है नहीं। आपके पास प्रूफ है? हाँ जी जी। आपको भी कुछ चेक दिया गया था? हाँ जी, हमें तो फ्रॉड चेक दिया गया, जो बैंक में चेक ही बंद है। आपका चेक कहाँ है? इसको जो चेक दिया गया है वो अकाउंट ही बंद है, आप चेक कर सकते हो, ये अकाउंट चेक ही फेक है। वैसे तो हमें 3 महीने हो गए, हम मंजू बाला का केस है, शी इज़ अ कल्प्रिट। हमारे मेरे साथ साथ और भी लोग हैं जिन्होंने उनके अगेंस्ट कंप्लेंट की हुई है। कंप्लेंट ये है सर इनके खिलाफ कि इन्होंने, ये है जेशन डायमंड ज्वेलरी में मैनेजर है, इन्होंने उसके नाम पे हमसे पेमेंट ली है, जो कि इन्होंने किश्तों में पेमेंट है? सर मेरी जो है 2,10,000 रुपये है। ठीक है जी। और भी हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है, इनके अलावा भी और है, वो किसी रीजन से आ नहीं पाए। ठीक है जी। और इन्होंने जेशन डायमंड ज्वेलरी के नाम पे पेमेंट ली, उसके बाद इन्होंने हमें ये बोला कि या तो मैं आपको पेमेंट इंटरेस्ट के साथ दूंगी। किस या मोड में दिया था आपने सर हम पेमेंट? सब ने ऑनलाइन पेमेंट दिए, इन्होंने कैश भी दिए, जिन्होंने कैश दिए उसके अगेंस्ट उन्होंने चेक दिए। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ पेमेंट्स ਦੇ? हाँ जी बिल्कुल, मेरे को सारी गूगल पे डिटेल्स हैगियां ने। ठीक है, वो मैं सारी ऑलरेडी सबमिट करा चुकी हूं अंदर। ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ हाँ ਆ ਰਿਹਾ जी, ਹੈ। ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਦਾ बिल्कुल। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? चेक बाउंस का मसला है भी, ये मेरे नाल कुसुम आंटी ने। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है जी। ਕੁਸਮ ਆਂਟੀ, ਜੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀਗੀ? ਆ ਮਾਈਕ ਫੜ ਲਿਓ। सर मेरी एक भी है। 1,20,000। हाँ जी। ठीक है जी। और 2 उन्होंने चेक दिए हुए, मेरी सारी कैश गई है बस। चेक एक- दिखा सकते हो ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, मैं चेक दिखा सकती चेक ये है, हूँ। एक ये बाउंस हुआ ये आप था, देख सकते हैं, ये 50 दो- 50 हजार के 2 चेक हैं। मेरे पर कैश लेगी, मेरे को इतनी समझ थी नहीं, जो मैं भी पकड़े रखो। ऑनलाइन ये किसके नाम के साइन है जी? ये मंजू बाला के मंजू साइन बाला है है। जो उन्होंने इनको साइन कर दिए हुए हैं चेक, ये आप देख सकते हैं। और एक पे इन्होंने अपने प्रॉपर साइन करके दिया और एक पे इन्होंने फेक साइन करके दिए हुए हैं। मेरे को इतना पता नहीं था हाँ जी। जी। मेरे और को उनके मेरी खिलाफ शॉप- इन्होंने अपने वकील के थ्रू एक नोटिस भी भिजवाया था, जो जो नोटिस उसने एक्सेप्ट नहीं करा और वो नोटिस भी वापस आ गया। ठीक है। मतलब ये पेमेंट्स जैसे इन मैम ने, आंटी जी ने पेमेंट दी है, हाँ किस जी। बिहाफ पे और क्यों पेमेंट दी ये थी? पेमेंट्स दी गई थी, अगर आप किसी को ये शो करोगे कि मैं जे शाइन ज्वेलरी में एज अ मैनेजर काम कर रही हूँ और वो शोरूम काफी बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बातों में आ जाता है। और आजकल किश्तों का हिसाब, किटी का हिसाब हर का ही चल रहा है, हर किसी शोरूम में चल रहा जी। है। तो इसने इन सबको ये लालच दिया कि आप मुझे 1,10,000 1,20,000 दीजिए और उसके किश्तों में दीजिए, और उसके बदले में मैं आपको 1,40,000 की ज्वेलरी दूंगी, जिसमें 10 से 15,000 रुपए हमारा शोरूम अपनी साइड से लगाएगा। जिसकी बातों में आकर इन्होंने तो लोन उठाकर पैसे दिए। अगर मैं कुसुम जी की बात करूं, इन्होंने लोन उठाकर पैसा दिया है। इनके 10,000 रुपए किश्त जाती है हर महीना, इन्होंने इस चक्कर में लोन उठा लिया कि मेरे घर में ज्वेलरी बन जाएगी, मेरे बाल बच्चों का कुछ बन जाएगा। और आज ये पछता रही हैं और आज ये पैसे मांग रही हैं, तो फिर इनको आगे से जवाब ये आता है कि अपना हिसाब लगा लेना। इनकी शॉप पर 2 आदमियों को लेकर भी वो पहुंची थी एक बार, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और बात करूं, 1,30 का लोन उठाया था इन्होंने। मैं सोची मैं चल कुछ लगा दे देगी ये ज्वेलरी वगैरह, तो इसने मेरा सारा सत्यानाश कर दिया मेरा। मेरी छोटी शॉप है, इतनी बड़ी है नहीं। मैं फिर भी इसको उठा के दिया, मैं कहा, चल कोई बात नहीं, मेरे मिल जाएंगे भी पैसे। पन्नी बोली नहीं, ज्वेलरी दूंगी तो मैं पैसे डबल करके दे दूंगी। चल जितने भी इसने देने थे, मैं फिर भी पूरे पूरे मांगे, इसने नहीं। मैं 1 साल हो गया, मैं 1 साल निकाल दिया। मैं कहा चल कोई नहीं, कभी तो देगी। मैं इसको बोला, मैं ये तू हिसाब कर ले, इसने कभी आई नहीं मेरी शॉप पे, बस पैसे लेके गई, चेक दे के गई। और फिर वो ये भी बोली भी ये गुम हो गए मेरे चेक। तो गुम कैसे होंगे, इसमें सारा कुछ तो है। अलग अलग अकाउंट के चेक कभी गुम नहीं होते। उसका स्टेटमेंट ये है कि मेरी चेकबुक चोरी हो गई है, गिर गई है। तो उसकी 2 चेकबुक कैसे गिर सकती है? और अगर मैं बात करूं इस लड़के अजीत की, तो अजीत की मैं आपको बात करूं, पकड़ना आंटी। अजीत जी आपके साथ खड़े हैं। हाँ अजीत जी। जी आपके कितने पैसे हैं? सर 50,000 है। 50,000। आपने पैसे कैसे दिए थे सर इनको? ऑनलाइन दिया था मैंने। आपके पास प्रूफ है? हाँ जी जी। आपको भी कुछ चेक दिया गया था? हाँ जी, हमें तो फ्रॉड चेक दिया गया, जो बैंक में चेक ही बंद है। आपका चेक कहाँ है? इसको जो चेक दिया गया है वो अकाउंट ही बंद है, आप चेक कर सकते हो, ये अकाउंट चेक ही फेक है। बैंक वाले बोले ना कि आपका जो चेक है ना, ये 2020 में ही बंद हो रखा है। 2020 में ये मतलब बंद हो गया, तो बैंक वाले बोले कि ये फ्रॉड है, मतलब आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो फिर मैं इनसे कॉल किया, कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। बैंक वालों ने भी ये स्टेटमेंट दिया आपको कि ये फ्रॉड है? हाँ जी फ्रॉड है। हाँ जी, ये मतलब चेक बंद 2020 में बंद हो गया है।
ठीक हाँ है। जी। सो दीपक जी, अक्सर आपको न्याय जी के साथ और इस केस में देखा जाता है, क्या कहना है कि आज आपको पुलिस स्टेशन आने पे कोई अचीवमेंट, कोई पुलिस की मुझे तरफ से ऐसा लग रहा है, आश्वासन देखो मिला? 3 महीने की कोशिश है कहते हैं, अगर आप काम करोगे या फिर कोशिश करोगे तभी जाकर आपको इंसाफ मिलता है। तो आज कुछ हद तक दिल में राहत है कि चलिए वो अंदर पर्चा हुआ है उसमें वो अंदर गई है। क्या आप बता सकते हैं अगर आपको कोई हल्का फुल्का भी आइडिया है? वैसे हमें तो नहीं हम पता कोशिश है, करेंगे। हमें नहीं पता है कि किस पर्चे में गया, पर हमें अनुसार हमें पता लग रहा है अंदर डिपार्टमेंट के थ्रू 751 का लगा है उस पे पर्चा, ठीक है। 751 का। बट आई डोंट नो, मुझे श्योर नहीं हूँ मैं इस चीज के लिए। बट मेरा मानना ये है कि ऐसी औरत को सजा मिलनी चाहिए। उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर कुछ लोग हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं और इस हद तक भी जाते हैं कि आप उसे सपोर्ट क्यों कर रहे हो, मेरे बारे में बैक बिचिंग, मेरे बारे में समाज में उल्टा सीधा बोलना, मेरे समाज के लोगों को LGBTQ को जाकर मेरे खिलाफ भड़काना, बहुत सी चीजें उनकी तरफ से भी की जा रही है। इनको धमकियां, इसको धमकियां, इसके करेक्टर के बारे में उल्टा बोला जा रहा है। मुझे लोगों की कॉल आ रही है कि तुम नेहा खन्ना को सपोर्ट क्यों कर रहे हो। मेरी बहन है, मैं इसको सपोर्ट करूंगी, सीधी बात है। मैं आज सबके सामने बात बोलती हूँ, मेरी बहन है, मैं इसको सपोर्ट करूंगी। ये भी मेरी बहन है, ये भी मेरा भाई है, मेरा हक है। जो बंदा गलत है उसके खिलाफ खड़े होकर सही के साथ खड़ा होना, ठीक है। पर मेरा मानना ये है कि मीडिया के थ्रू, मीडिया के भाई बंधुओं के थ्रू सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि जहां आप लोग का साथ होता है वहां कहते हैं कि बहुत समर्थन मिल जाता है, काफी चीजें हल हो जाती है। तो मेरी उम्मीद ये है आप लोगों से, आप लोग को बुलाने का कारण यहाँ आज सिर्फ इतना था कि आप लोगों के जरिए हम लोग को इंसाफ मिलने में ज्यादा इजी होगा। सो थैंक यू सो मच, आप लोग आए और आपने इन बहुत लोगों को बहुत शुक्रिया सपोर्ट करा। दीपक जी। हम कोशिश करेंगे कि पुलिस कर्मियों से भी अगर हम बातचीत कर पाएँ कि अगर उनके ऊपर किसी भी तरह का जो उन्होंने उत्ते पर्चा होया है, की सैक्शन लगी है तो किस धारा के अंडर उन्होंने अरेस्ट किया गया। जी शुक्रिया। बिल्कुल। मेरे शॉप पे तो एक बंदा भी आया था, तो मेरे घर वालों ने तो ये भी बोला, अब ये मैं नाम नहीं जानती उसका, क्योंकि मैंने मंजू के साथ फिर यहाँ पे देखा था वो। तो मैंने उसको बोला, मैं आप मेरे शॉप पे आए थे ना उस दिन, कह रहे थे मंजू से पैसे लेने हैं। फिर वो ने बोला हाँ हाँ, मेरी तो कोई कंप्लेंट ही नहीं लिखी। मैंने बोली, मैंने आप या तो मेरे को धमकाने आए होगे भाई, मेरे पास रिवॉल्वर है, ये है वो है। तो मैं फिर मेरे घर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ कि मेरे को रिवॉल्वर है? हाँ, वो ने बोला मेरे पास तो है, मैं निकलवा लूंगा। नहीं, उसने क्या बोला कि मेरे पास रिवॉल्वर है? हाँ, मैं अपने साथ रखता हूँ। अच्छा, मतलब आपको सीधी रिवॉल्वर की धमकी दी? धमकी पता क्या मैं नाम है? धमकी समझू या कुछ और, क्योंकि मेरे बच्चों ने भी ये बोला भी आप थोड़ा पीछे हट जाओ मम्मी, जो गया गया भी कभी जान को खतरा ना हो जाए आपकी या हमारी। ये मतलब मेरे आप बच्चों ये ने कहना बोला। चाह रहे हैं कि आपको जान से मारने की धमकी भी दी गई है? बस उन्होंने कुछ ऐसा ही लगा लो, इतनी मैं समझदार भी नहीं हूँ, पर मैं डर भी गई थी। ये तो इन्होंने केस उठाया तो मैं इनके साथ खड़ी होगी, नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं थी। जो मुझे मैं तो पीछे अपना हटाने की केस कोशिश लड़- बहुत करी गई थी इस चीज में। मुझे अलग अलग कॉल से, कॉल्स भी कराई थी इसके लिए। मुझे DC ऑफिस से झूठी कॉल भी करवाई गई कि आपके खिलाफ झूठी कंप्लेन की गई है, और भी बहुत लोगों से कॉल करवाई गई, मैं नाम नहीं लूंगी लोगों के, कि तुम पीछे हट जाओ, तुम मत सपोर्ट करो, लड़कियों को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, लड़कियां तुम्हारी कुछ नहीं लगती। पर मैं लोग को ये बताऊंगी, जो मेरी बहन है, जो मेरा भाई है, मैं उन लोग के साथ खड़ी हूँ, उन लोग के सच के साथ खड़ी हूँ। अगर ये लोग गलत होते तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं होती, और इन लोग को भी सपोर्ट नहीं करती। शायद उन लोग को दूसरी पार्टी को सपोर्ट करती अगर वो सही होते तो, पर ये लोग सही है, सच्चाई के साथ है। वो आंसू बता जाते हैं, कहते हैं किसी की आंसुओं की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। वो आंसू बताते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। मैं हर रोज इन लोग को रोते देखती हूँ कहीं ना कहीं। एक इंसान की कैब बिकने वाली थी, एक अपने कर्जे में डूबी पड़ी है, एक के मार्केट में तुम करेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, करेक्टर पे हराश कर रहे हो, उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हो, ठीक है, किसी को रिवॉल्वर की धमकी दिलवा रहे हो, किसी को ये बोल रहे हो कि मेरे घर पे मत आया कर, मैं क्या कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि ऐसे लोग समाज के लिए भी हानिकारक है, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आज 7 लोग थे, कुछ आ नहीं पाए हैं, और कुछ लोग और भी हैं जो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी सामने आना नहीं चाहते हैं। वो लोग कहते हैं कि लड़की का मामला है, हम लोग नहीं आएंगे, ठीक है। तो बस ये बोलेंगे, ऐसे लोग अगर अंदर नहीं हुए तो आज यहाँ 7 लोग खड़े हैं, कल पता नहीं कितने खड़े होंगे। तो ऐसे लोग अंदर होने चाहिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो कुछ ना हो ही नहीं, तो फिर ये मंजू और जो बंदा आया था वो जिम्मेवार होगा। बंदे का मैं शक्ल जानती, नाम नहीं जानती। बस मैं यही कहना चाहूंगी, बच्चों को कोई खरोच ना लगे, नहीं तो ये जिम्मेवार होंगे। आपको धमकी दी गई थी, आपने उसके खिलाफ कोई FIR या कंप्लेंट नहीं नहीं, की? मैं बच्चे मैंने बोले, इसके पापा भी नहीं बोले, तो अपना अभी पीछे हो जा, जो गया गया, अभी बच्चों को ना पूछो। मतलब आप डर गए? बस ये, मैं डर गई, मेरे को इस झंझट में मैं कभी पड़ी नहीं, ठीक। पर मैं डर गई थी उस टाइम। मैं ठीक, शुक्रिया। चलो।